आजकल हर कोई फिजिक्स वाला के बारे में बात कर रहा है कि फिजिक्स वाला का आईपीओ कैसा आएगा, कहीं इन्वेस्टर प्रॉफिट निकल के मार्केट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, या आईपीओ लिस्टिंग के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेटीएम जैसा 2000 पे लॉन्च किया और सीधा 900 रुपये या 400 रुपये पे आ जाए, इस टाइप से आईपीओ तो नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स वाला का आईपीओ क्या है। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में इसकी बात कर लेते कि इसकी जो पुराना जो बीता हुआ समय है वो कैसा था इस फिजिक्स वाले का। तो ठीक है, तो 2016 के आसपास अगर हम बात करें, एक अलग पांडे नाम का बंदा था जिसने यूट्यूब पे जो है एजुकेशन देना स्टार्ट किया था। धीरे से उसका चैनल ग्रो कर गया और उसके बाद 2017-18 में चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि उन्होंने कंपनी बना डाली जिसका नाम था फिजिक्स वाला। ठीक है, अब फिजिक्स वाला कंपनी जब बनाई तो 2019 के आसपास उनको 100 करोड़ की जो है फंडिंग आई, जिससे उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो है हर जगह अपने जो है आउटलेट्स ओपन करना स्टार्ट किया, चाहे वो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर स्टेट में ऐसा ओपन करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनको फिर वापस से एक और फंडिंग मिली, जो कि एक और 100 करोड़ की फंडिंग थी, जो कि उस कंपनी को 24,000 करोड़ के आसपास ले गई। और अभी की तारीख में 30,000 करोड़ का जो है इसका आईपीओ आने वाला है। 30,000 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज उसका आईपीओ 30,000 करोड़ का आने वाला है फिजिक्स वाला का। तो ये आईपीओ कैसा रहेगा, चलो हम इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम, तो आईपीओ की जो डेट है वो 11 से 13 नवंबर के बीच में आईपीओ की डेट है। आप 11 से 13 नवंबर के बीच में जो है ये आईपीओ बाय कर सकते हो। आप अगर आईपीओ बाय करोगे तो आपका 2 दिन के लिए पैसा होल्ड होगा। उसके बाद जो है इसकी डेट शायद लिस्टिंग डेट 18 तारीख की बता रहे हैं, है ना। 2 दिन या 4 दिन के लिए पैसा होल्ड होगा। आपकी डीपीआईडी में ये जो है आईपीओ के शेयर्स आ जाएंगे और उसके बाद जो है आप इसको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। या अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन करके इसका आईपीओ बाय कर सकते हो। प्राइस बैंड आ रहा है 103 रुपये से लगा के 109 रुपये का। एक शेयर 103 रुपये का है। ठीक है, तो आपको 137 शेयर इसके बाय करना होगा। ठीक है, लॉट साइज है, मतलब जब आप आईपीओ खरीदते हो तो आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है। आप 1-2 शेयर नहीं खरीद सकते आईपीओ में, आपको पूरा 137 शेयर का लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसकी प्राइस आ रही है 14,933 रुपये की। कितने की आ रही है? 14,933 रुपये की। ठीक है, जो है क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है। टोटल इशू जो है वो 3480 करोड़ का जो है ये टोटल इशू कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन बता रहे हैं 28,000 करोड़ की। ठीक है, 3.2 बिलियन डॉलर की जो है कंपनी की वैल्यूएशन बता रहे हैं ये। ठीक है, लिस्टिंग डेट बता रहे हैं 18 नवंबर के आसपास की। और अगर हम बात करें FY20 रेवेन्यू 3029 करोड़ के आसपास है और नेट लॉस में कंपनी 243 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें पूरा पैसा ये आईपीओ से उठाने वाले कंपनी तो अभी 243 करोड़ के लॉस में चल रही है, क्योंकि देखो मार्केटिंग और ये सब में बहुत पैसा लगता है। तो कंपनी अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी क्या चल रही है, अभी लॉस में चल रही है फिजिक्स वाला। मतलब हम लोगों से, रिटेलर लोगों से ये आईपीओ का पैसा उठाएंगे और इसके बाद वो इनकी मार्केटिंग वगैरह बिजनेस में पैसा लगाएंगे। आगे समझते हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला क्या करती है? फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू एक भारतीय एटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन जो है हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं, जैसे जेआई वगैरह। देखो ये एक हाइब्रिड कंपनी है। ये देखो ये बिजनेस पहली बार इंडिया में आया है ना। इससे पहले इस बिजनेस का कभी कोई आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे काम कर रही है कंपनी फिजिक्स वाला। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके शेयर में अच्छी खासी अभी नहीं हम बोल सकते कि अच्छी खासी इसमें जो है अर्निंग होगी, पर हाँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये इस सेक्टर का पहला शेयर है। ऐसे ही हमने जोमेटो देखा था, जोमेटो 72 रुपये पर लॉन्च हुआ था, 400 रुपये का शेयर चल रहा है, 350-400 रुपये का शेयर चल रहा है। तो इसी टाइप से फिजिक्स वाला भी एक ऐसा खुद का एक कंपनी बना के लेके आ रही है मार्केट में, जो कि एक अलग ही ब्रांड है, जिसका अभी तक कोई मार्केट में बात नहीं हुआ। इस टाइप से कंपनी बन के आ रही है। ठीक है, तो इसका जो है काम है जेआई, नेट, यूपीएससी, इनके सब फॉर्म्स वगैरह फिल करना और कोर्सेज वगैरह बेचना, ये उसका काम है। मतलब पढ़ाई लिखाई का काम है। कंपनी की ताकत, मजबूत ब्रांड वैल्यू, जैसा अभी हमने बात करा था, अलग पांडे ने 2016 में जो है यूट्यूब से स्टार्ट किया था और आज वही बंदा भैया 30,000 करोड़ की कंपनी बनाने जा रहा है आईपीओ के द्वारा। मॉडल क्या है कंपनी का? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देना। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये कंपनी क्लासेस देगी और आईपीओ आने के बाद ये कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी, ठीक है, कि एक तरीके से इसका नाम चलने लगागा और हर बच्चा यहाँ पर जाके एजुकेशन लेगा। ठीक है, बड़ा एजुकेशन मार्केट है ना, बड़ा एजुकेशन मार्केट बनाना चाहते हैं ये इनके जो है इस तरीके से अपना आईपीओ को दिखाएंगे, या मार्केट में जब इसका आईपीओ लिस्टिंग होगा तो हर किसी के नाम पे, हर किसी के मुंह पे एक ही वर्ड होगा जो है फिजिक्स वाला। तो इसलिए कंपनी आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ तो करेगी और अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। ठीक है, आईपीओ का फंड सही का उपयोग, ठीक है, तो आईपीओ का ये फंड का जो है ये सही तरीके से उपयोग करेंगे, है ना। और इनके पास 2 से 3 प्रकार के कोर्सेस है सेल करने के लिए।
आओ आगे आगे समझते हैं। कमजोरी और रिस्क, कंपनी घाटे में चल रही है। देखो हमने बात करा था ना, कंपनी घाटे में चल रही है, 243 करोड़ की कंपनी अभी लॉस में चल रही है। मतलब देखो कंपनी है घाटे में, वो हमसे पैसा उठा के उसके बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। वो अलग अलग मार्केट, अलग अलग जैसे अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस ओपन करेगी। बिजनेस ये सॉरी फिजिक्स वाला का जो है अपने ब्रांचेस ओपन करेगी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जो है गाँव में अपनी ब्रांचेस ओपन करेगी और वो एजुकेशन को इतना बड़े लेवल पर बनाएगी। पर उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। पर हमारी इंडिया का एजुकेशन ऐसा है कि अगर हमको कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो हम तो उसको भर भर के पैसे देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, चलेगा तो है, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है, 28,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है ना। मतलब थोड़ी वैल्यूएशन महंगी है। देखो एक कमजोरी तो क्या है कि भैया कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। दूसरी कमजोरी क्या है कि 28,000 करोड़ की जो है इसकी वैल्यूएशन जो बता रहे हैं वो एक तरीके से इतनी वैल्यूएशन नहीं है। इसको इन्वेस्टर ने पैसा दिया 28,000 करोड़, एक्चुअल में जो अलग पांडे उनके पास 28,000 करोड़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-5,000 करोड़ होगा। 28,000 करोड़ उनके पास नहीं है, तो उनको इन्वेस्टर ने पैसा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया जब जैसी आईपीओ लॉन्च हो अपना इन्वेस्टर पैसा लेकर निकल जाए, जिसको एफपीओ बोला जाता है। अब एफपीओ मतलब ये मान के चलो कि अगर अलग पांडे, ये जो अलग पांडे हैं, ठीक है, इधर आते, ये जो अलग पांडे, इसका कंपनी में 20% का शेयर है। कितना है? 20% का शेयर। और एफपीओ ठीक है, इनका शेयर होता है 80% का, ठीक है। ये होते हैं इन्वेस्टर। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। जब आप कोई कॉलोनी लॉन्च होती है तो वहां पर इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर बहुत सारा बाय करने के होते हैं। कॉलोनी, जिसकी कॉलोनी होती है उसका तो पूरा होता ही है। तो जैसे अलग पांडे, उसकी तो पूरी कंपनी है ही है, पर यहाँ पर इन्वेस्टर कौन है? एफपीओ है। उन्होंने पैसा लगा के रखा है। अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया तो शेयर हो सकता है 109 रुपये से 50 रुपये पे देखने को हमको आने वाले टाइम पे मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। हर जगह, हर आईपीओ में ऐसा ही होता है। हर इन्वेस्टर एफपीओ होते हैं। जैसे पेटीएम में हो गया, हम जोमेटो में बात करें, हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि जब कोई कंपनी लॉन्च होती है तो उसको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। आगे समझते हैं हम, है ना। ऑफलाइन सेंटर खोलने का रिस्क है कि चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। कंपनी की कमजोरी है 0.07% की जो है सब्सिडी और कमजोरी है। आगे समझते हैं आईपीओ का फंड का उपयोग। देखो नए ऑनलाइन और हाइब्रिड सेंटर खोलने का जो है उनका ये है ना, मौजूद सेंटर का किराया और ये देना। अभी कंपनी है ना किराया भी नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि देखो 2020 के बाद से है ना एजुकेशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं बढ़ रहा, पर कंपनी अभी किराया भी नहीं निकाल पा रही। मतलब जो पुराने उनके सेंटर बने हुए हैं वहां से भी उनका किराया नहीं निकल पा रहा है। हो सकता है बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हो, क्योंकि और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिजिक्स वाला ही है, बहुत सारे और भी एजुकेशन कोचिंग क्लासेस चल रही है मार्केट में, जो कि इससे भी अच्छी जो है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ बच्चे वहां जाते, कुछ बच्चे फिजिक्स वाले के यहाँ जाते, इसीलिए शायद उनका हो सकता है कि मौजूदा सेंटर का किराया भी नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, नए नए आउटलेट्स ओपन करेंगे, ठीक है ना, क्लासेस है वगैरह वगैरह, है ना, ये क्लूड सर्विसेज मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, है ना, क्योंकि जब कंपनी आती है तो वो मार्केटिंग पे पैसा खर्च करती है। वो अपनी ब्रांडिंग शो करती है मार्केट में कि भैया हाँ मैं अच्छी कंपनी हूँ, आप मेरी कंपनी में आके पैसा लगाओ। और फिर वो जो वो ब्रांडिंग में पैसा खर्च करती है, वो इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर उस कंपनी को पैसा देते जाते हैं, और फिर वो कंपनी अपने लॉस को जो है रिकवर करते जाती है। इस टाइप से कुछ आईपीओ चलता है। लिस्टिंग के बाद नज़र रखने वाली बातें, रेवेन्यू ग्रोथ, है ना। रेवेन्यू और ग्रोथ एक सबसे बड़ी लिस्टिंग के बाद हमको नज़र रखना है कि इसका भैया आईपीओ जो आईपीओ है इसके प्रॉफिट के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप आईपीओ नहीं खरीद रहे हो तो आप Q1, Q2, Q3 और Q4 के रिजल्ट अगर आप एक बार देख लोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि भैया क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कहीं इन्वेस्टर प्रॉफिट मार्केट से पैसा लेके निकल तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऑफलाइन सेंटर है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर इसके कैसे चल रहे हैं, है ना, यूज़र बेस स्टूडेंट का कैसा है, मार्केटिंग पे तो वो पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे। आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म में। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यू मॉडल पे भरोसा करते हो तो लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बोला कि हाँ लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस कंपनी में, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो एक तरीके से नया है, हर कंपनी से हटके है, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और इस कंपनी की सबसे अच्छी खासियत है कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो आईपीओ क्या है
कि बहुत सारे लोगों से फंडिंग उठाती है, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। इस कंपनी ने ऐसा नहीं करा। इस कंपनी ने सिर्फ 2 कंपनियों से फंडिंग लिया है, 2 बार ही फंडिंग लिया है, एक बार 10,000 करोड़ का, एक बार 14,000 करोड़ का फंडिंग लिया है, और अभी 30,000 करोड़ पे जो है कंपनी लॉन्च हो रही है। मतलब 2 लोगों से फंडिंग लिया, ऐसा नहीं कि इससे भी फंडिंग ले लिया, इससे भी फंडिंग ले लिया। अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो ये 2 कंपनी धीरे धीरे अपना जो है शेयर्स को सेल करके मार्केट से बाहर होगी, और उस शेयर्स को जब ये सेल कैसे करेंगे, जब हम इनके शेयर्स खरीदेंगे तब ये अपने प्रॉफिट बुकिंग मार्केट से होके निकलेंगे, जिसको एफपीओ बोला जाता है ना। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम है ना। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद इस शेयर में कम है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा लो रिस्क है, इंतज़ार करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आईपीओ नहीं खरीदना चाहिए, है ना। कि अगर आपको भाई ऐसा लग रहा है कि कोई 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाए तो हाँ आप ले सकते हो। पर अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 109 रुपये का जो प्राइस बैंड आ रहा है, ये हो सकता है हमको 60 रुपये या 50 रुपये के आसपास मिल जाए, तो हम वहाँ से बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कंपनी फिजिक्स वाला है, आईपीओ की डेट है 11 से 13 नवंबर के बीच में, है ना। प्राइस बैंड है 109 रुपये का, 3480 करोड़ की जो है इनकी कुल साइज़ है आईपीओ का। वैल्यूएशन 28,000 करोड़ के बता रहे हैं, है ना। फ़ायदे में बड़ा मार्केट बनाना चाहते हैं ये। ठीक है, रिस्क हाई वैल्यू हाई घाटा, हाई ग्रोथ हाई रिस्क। तो देखो भैया थोड़ा सा रिस्क है, हाई ग्रोथ भी और हाई रिस्क भी है। ठीक है, हो सकता है आईपीओ लॉन्च होने के बाद बहुत सारी इनको फंडिंग मिल जाए मार्केट से। ठीक है, तो थोड़ी सी हाई रिस्क भी है और हाई ग्रोथ भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप भी जो है इस तरीके का आईपीओ बाय करना चाहते हो तो ये मेरा डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एफपीओ और आईपीओ बाय कर सकते हो डायरेक्ट। कोई भी कंपनी का जब भी आप आईपीओ आते हो तो आप मुझसे बात करके बाय कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मेरे बहुत कम फॉलोवर है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको आने वाले टाइम पे ऐसी आईपीओ के बारे में बताते रहूँगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो।